तो क्या आप भी पॉलिटी के आर्टिकल और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और आप फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं? तो आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 को किताबी भाषा को थोड़ा साइड करके प्रैक्टिकल तरीके से देखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप आर्टिकल 13 को पूरे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे तो भी आप नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख करके देता हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये जो टोकरी दिख रहा है इसमें कुछ पानी भी है। आप ये टोकरी को आप लोग मान लो ये हमारा देश भारत है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंडिया। आप इसको हमारा देश समझ लो, ये इंडिया है। और इसमें जो पानी दिख रहा है इस पानी को आप लोग समझ लो ये हमारे देश में जो विधियां हैं, जो हमारे देश में कानून है, आप उनको, ये पानी को आप उन कानून को समझ लो। मतलब ये जो टोकरी में पानी है आप ऐसे समझो कि ये हमारा देश है भारत, और ये उसके अंदर जो पानी है वो हमारे देश में जो लागू कानून है, जो हमारे देश में लागू विधियां हैं, वो विधियां हैं ये। तो अब मैं यहाँ पर इसको रख दे रहा हूँ, ये हमारा देश भारत समझ लो इसको आप। और आप अभी ये जो जग में दिख रहा है इसमें कुछ पानी है और इसमें कुछ मैंने लौंग डाल के रखा है। और आप इस जग को समझ लो कि इसमें जो पानी है आप इसको समझ लो ये 1950 के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा भारत का संविधान बनाया गया, तो उसके बाद जो जो विधियां सरकार बनाएगी तो वो आप उन विधियों को समझ लो। इसमें जो पानी है आप इस पानी को यूँ समझ लो कि जो सरकार वर्तमान में विधियां बनाती है तो उसमें ये जो साफ पानी दिख रहा है वो साफ पानी सही विधियां है जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि ये जो साफ पानी दिख रहा है वो विधियां हैं जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे नहीं छीनती हैं या फिर हमारे मूल अधिकारों को कम नहीं करती हैं। और जो पानी में थोड़ा सा कचरा दिख रहा है उनको आप समझ लो कि वो विधियां हैं ये जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती हैं या फिर हमारे मूल अधिकारों को कम करती हैं, न्यून करती हैं। और ये जो छलनी है यही तो मेन चीज है। आप लोग इस छलनी को आर्टिकल 13 का खंड 2 समझ लो, यानी कि अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद अब दिख रहा है, हाँ, अनुच्छेद 13 का खंड 2 समझ लो। आप लोग इसको आर्टिकल 13 का खंड 2 समझ लो। और ये हाथ समझ लो आप लोग कि ये सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, न्यायालय का हाथ है ये। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आप लोग मान लो, ये न्यायालय का हाथ है। और न्यायालय के हाथ में अनुच्छेद 13 का खंड 2 है। और जब भी सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, जब भी वर्तमान की सरकार, जब भी अब इसमें जो ये जो 1950 के बाद यानी कि जो वर्तमान सरकार है कोई विधि लागू करती है तो इसमें वो विधियां हैं अब सरकार लागू करने जा रही है। तो हम दिखाते हैं आपको कि आर्टिकल 13 कैसे उनको रोक लेता है। और इनमें कुछ गलत विधि भी है जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है। अगर आप उनको थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। देखो सरकार की विधियों में किस तरीके से कुछ ऐसे विधि भी हैं, कुछ ऐसे नियम भी, कानून भी हैं जो सरकार लागू करने जा रही है और जो कि हमारे मूल अधिकारों को कम करेगी, छीनेगी हमसे, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तो अब देखो, अब ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का हाथ है या फिर हाई कोर्ट का, ये न्यायालय का हाथ है। और न्यायालय के हाथ में अनुच्छेद 13 का खंड 2 है। और ये वर्तमान की सरकार है और ये हमारा देश है भारत, जो टोकरी है वो हमारा देश भारत है। और वर्तमान की जो सरकार है उन विधियों को कोई विधि बनाने जा रही, कोई कानून बनाने जा रही है। तो अब देखो हमारा आर्टिकल 13 गलत विधियों को कैसे रोक लेता है और जो सही विधियां होती हैं उन्हें कैसे बनने देता है। तो यानी कि अब ये जो साफ पानी दिख रहा है वो सही विधि है जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, जो कि हमसे हमारे मूल अधिकार नहीं छीनती है। और ये जो इसमें कचरा दिख रहा है वो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है। तो अब देखो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप लोगों को दिख रहा है कि जो साफ पानी था यानी कि जो सही विधियां थी जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है वो हमारे देश में लागू हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लागू कर दिया। और जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती थी, जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती थी या फिर उन्हें हमारे अधिकारों को कम करती थी, उन्हें आर्टिकल 13 के खंड 2 ने कैसे रोक लिया। तो वर्तमान की सरकार इन गलत विधियों को लागू करने जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 खंड 2 का तहत
उन्हें रोक लिया। और अब ये तो वर्तमान में जो सरकार विधि लागू करने जा रही थी, तो उसमें जो गलत नियम थे, यानी कि उसमें जो गलत नियम थे, यानी कि जो ऐसे विधि थे जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती थी, जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती थी, उन्हें आर्टिकल 13 के खंड 2 ने कैसे रोक लिया। और ये जो आपने पूरा पूरा ये जो अभी प्रोसेस देखा, इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि जो जो सही विधि थी, जो हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं करती है, वो विधियां हमारे देश में लागू हो गई। और जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अलग करके हटा दिया, साइड में कर दिया। तो आप देख रहे हो आर्टिकल 13 के खंड 2 ने उसे साइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि वही कहता है, ये जो आपने अभी अभी देखा कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो ऐसे जो विधियां होती हैं, मतलब कि सरकार अगर कोई विधि लागू करने जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट सभी विधियों को खत्म नहीं कर देती है, सभी विधियों को अवैध नहीं बता देती है, सभी विधियों को खत्म नहीं कर देती है। सुप्रीम कोर्ट केवल उन विधियों को अवैध कर देती है, केवल उन विधियों को खत्म कर देती है जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती हैं या फिर हमारे मूल अधिकारों को कम करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारे मूल अधिकारों को कम कर रही थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साइड में कर दिया, और जो सही थी उन्हें हमारे देश में लागू कर दिया गया है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी को कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विधि को ही खत्म नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विधि को ही गलत नहीं बता दिया, बस जो उसमें गलत विधियां थी उन्हें बस साइड में कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, उन्हें केवल खत्म कर दिया, बाकी जो सही थी उन्हें लागू कर दिया। तो दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 13 का खंड 1 क्या है। तो ये हमारा देश भारत है, इसमें कुछ विधियां, हमारे देश में कुछ जो कानून लागू हैं वो इसके अंदर जो पानी है आप उनको समझ लो, ये हमारे देश में लागू जो कानून है वो ये कानून है जो पानी दिख रहा है, ये टोकरी हमारा भारत देश है। और इस जग को आप समझ लो कि ये 1950 से पहले के जो कानून थे वो हमारे भारत में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर, ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज जब भारत से गए थे तो उन्होंने कुछ जो विधियां लागू करके रखी थी यहाँ पर। तो अंग्रेज जो यहाँ पर विधियां बना करके चले गए थे, तो वो विधियां हैं ये 1950 के पहले, यानी कि जब हमारा संविधान नहीं बना था, 1950 से पहले के टाइम पर जब हमारा संविधान नहीं बना था, उस टाइम पर जो विधियां थी भारत में, ये वो विधियां हैं 1950 से पहले की विधियां। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो साफ पानी दिख रहा है, आप इसको सेम समझ लो कि वो विधियां हैं ये जो साफ पानी दिख रहा है, कि जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे नहीं छीनती हैं या फिर हमारे मूल अधिकारों को कम नहीं करती हैं। और जो इसमें आपको थोड़ा बहुत कचड़ा टाइप दिख रहा है, मैंने इसमें कुछ जीरा वगैरह डाल दिया है, तो आप उनको समझ सकते हैं आप ऐसे कि ये वो विधियां हैं जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या फिर हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती हैं। तो अब देखो, और अब आप ये छलनी को आप यही तो मेन है। अब आप इसको आर्टिकल 13 का खंड 1 समझो, अनुच्छेद 13 का खंड 1 समझो। अब ये अनुच्छेद 13 का खंड 1 है, और ये वो विधियां हैं जो भारत में 1950 से पहले थी, यानी कि हमारा जब संविधान नहीं बना था उससे पहले जो विधियां थी भारत में अंग्रेजों के टाइम पर, वो विधियां हैं ये। अब देखो, अब सेम प्रोसेस, अभी हमारा भारत देश है और ये सुप्रीम कोर्ट का हाथ है, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 13 का खंड 1 है, और ये वो विधियां हैं जो अंग्रेज भारत में छोड़कर चले गए थे। तो अब देखो, ये विधियां भारत में लागू की जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 का खंड 1 का यूज करते हुए उन विधियों को लागू नहीं होने दिया जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन विधियों को लागू किया जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे नहीं छीनती थी, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं करती हैं उन्हें लागू करने दिया, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनती थी या फिर कम करती थी उन्हें लागू नहीं होने दिया। और इस विधि को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यानी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं, इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो विधियां थी उनको रद्द नहीं कर दिया, सभी को खत्म नहीं कर दिया पूरी तरीके से। जो सही थी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे नहीं छीनती थी, उन्हें लागू होने दिया, लेकिन जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती थी उन्हें खत्म नहीं कर दिया, उन्हें केवल ढक दिया। वो विधियां अभी भी हैं,
वो विधियां अभी भी उन्हें खत्म नहीं कर दिया, लेकिन वो अब काम नहीं करेंगे, यानी कि वो विधियां सो गई, उन्हें ऐसे ढक लिया। तो इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, यानी कि उसे आच्छादित कर लिया। तो इसे जो हमारा आर्टिकल 13 का खंड 1 है, ये क्या करता है, ये आच्छादित कर देता है। जो 1950 के पहले की जो विधियां थी उन्हें आच्छादित कर देता है, उन्हें ढक लेता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनती है उन्हें ढक लेता है। तो ये हो गया आच्छादन का सिद्धांत। और जो आर्टिकल 13 का खंड 2 था वो क्या है, आर्टिकल 13 का खंड 2 क्या करता है, वो पृथक्करणीयता का सिद्धांत, उससे मतलब कि वहां पर हमने प्रोसेस जो आर्टिकल 13 खंड 2 जिन विधियों को लागू होने से रोकता है, वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत के अनुसार उन विधियों को लागू नहीं होने देता है जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आर्टिकल 13, कैसे अनुच्छेद 13 हमारे मूल अधिकारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। यानी कि ये केवल अनुच्छेद 13 ही नहीं है, ये हमारे मूल अधिकारों का बॉडीगार्ड है, ये हमारे मूल अधिकारों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर सरकार इस चलनी को ही तोड़ दे, यानी कि सरकार अनुच्छेद 13 को ही खत्म कर दे, तो क्या होगा? तो क्या सरकार ने ऐसा पहले करने की कोशिश नहीं की होगी? सरकार पहले भी ऐसा करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।